अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और इसमें हमें कहा गया है कि ये एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं, इनको इनकी आयनाइजेशन एनर्जी के लिहाज से रखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें। तो देखें, इन एलिमेंट को आपने ये लिखा हुआ है सोडियम है, सल्फ़र है, मैग्नीशियम है और आर्गन है। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है इसके लिए कि आपको इस चीज़ का कंसेप्ट होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी जब कभी भी पीरियड में जाते हैं हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी है वो ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, तो इसी तरह से अब देखो, सोडियम फर्स्ट ग्रुप से है तो ज़ाहिर है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी तो कम होगी। फिर सल्फ़र 6 ग्रुप से है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी तो इससे ज़्यादा ही होगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने ज़ाहिर है सल्फ़र से पहले मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम किस से बिलोंग करता है? सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, तो हम पहले उसको लिखेंगे, फिर छठे ग्रुप वाले मेंबर को लिखेंगे और फिर 8वें ग्रुप वाले मेंबर को लिखेंगे, एलिमेंट को लिखेंगे। इस वजह से क्योंकि पीरियड में इस साइड पे जाते हुए हमारे पास लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है, तो हमने उस ऑर्डर से लिखना है। ठीक है, सबसे पहले कम एनर्जी वाले को और फिर ज़्यादा एनर्जी वाले को, आयनाइजेशन एनर्जी वाले को। तो सोडियम, इसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल से 738 किलो जूल पर मोल चाहिए होती है। सल्फ़र के लिए 1000 किलो जूल पर मोल और आर्गन के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए 1521 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वैलेंस शेल तो वही होता है ना, पे जो पीरियड में अगर कोई एक है जो भी आ रहा है तो उसमें नंबर ऑफ़ शेल बेशक सेम हो, लेकिन क्या होता है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से जो साइज़ है एटम का वो श्रिंक कर जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस शेल पे बढ़ जाता है। और अब फिर ऐसा होता है कि वहाँ से उस एलिमेंट के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फिर ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, अब इसीलिए हमने कहा कि सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी इन सब से क्या है, कम है, और इसकी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है।